Hello, good evening everyone. Today we are going to talk about import custom clearance process after collecting of all necessary documents. नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने आपको बताया था कि सारे इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि कैसे इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस क्या है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। अब ऑफिस में आप देखेंगे कि जैसे नए नए जो लोग रिक्रूट होते हैं, अब जैसे कहीं से इंपोर्ट के पेपर आ गए तो वो डर जाते हैं, सर पेपर आ गए, पेपर इंपोर्ट के क्या करें, तो उन्हें पता नहीं होता क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसमें आपको केवाईसी कलेक्ट करनी है इंपोर्टर से। केवाईसी कलेक्ट करने के बाद, केवाईसी मीन्स नो योर कस्टमर, उसमें आपको उसका आधार कार्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के अलावा उसका इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड होता है जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है बिल ऑफ एंट्री को फाइल करने के लिए। कमर्शियल इनवॉइस हो गया, पैकिंग लिस्ट, बीएल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको पिछले अपने वीडियो में बता चुका हूँ। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद हमें करना क्या होता है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के बाद देर आर टू सॉफ्टवेयर्स विच आर यूजिंग फॉर फाइल बिल ऑफ एंट्री एंड शिपिंग बिल्स इन कस्टम्स। आईस्केट एक ऐसा कस्टम का प्रोसेस है जिसमें कि सारी बिल ऑफ एंट्रीज और शिपिंग बिल्स फाइल होते हैं। अब इसके लिए हमारे पास दो सॉफ्टवेयर है मार्केट में, एक का नाम है विजुअल इम्पैक्स और दूसरे का है लाइव इम्पैक्स। लाइव इम्पैक्स 45-50 हजार रुपए का है और विजुअल इम्पैक्स 1.5-2 लाख रुपए का है। तो दोनों में आप पेपर फाइल कर सकते हैं। लाइव इम्पैक्स की ये खासियत है कि लाइव इम्पैक्स आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने घर पे हैं, आपके पास लैपटॉप है, या आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वहां पे भी लाइव इम्पैक्स को यूज कर सकते हैं बिल ऑफ एंट्री की फाइलिंग के लिए या शिपिंग बिल की फाइलिंग के लिए। अब हमें करना क्या होता है, अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद जब हम इसको ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर को, तो वहां पे एक गुड्स रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आता है। उस गुड्स रजिस्ट्रेशन के अंदर हम ये सारी डिटेल्स उसकी इंपोर्टर की फिल करते हैं, जिसमें कि सप्लायर नेम है, इंपोर्टर नेम है, और क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पैकेजेस हैं, यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी है, सिंगल विंडो एक वो मांगता है, उसको फिल करना होता है। फिर उसमें हमें ये बताना पड़ता है कि ये मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है। मैन्युफैक्चरर इन द सेंस कि ये रॉ मटेरियल मंगवा रहा है यहाँ पे और फिर उस फाइनल गुड्स बनाएगा। तो हम उसमें GNX कोड उसमें दिया होता है सॉफ्टवेयर में। GNX 200 जो है वो उसके लिए एक्चुअल यूजर के लिए यूज होता है और GNX 100 जो है वो ट्रेडर्स के लिए यूज होता है। तो हम ये कोड भी वहां पर फिल करते हैं, उसमें कंटेनर नंबर फिल करते हैं, आइटम डिटेल फिल करते हैं, ग्रॉस वेट फिल करते हैं, ठीक है जी। और कोई सर्टिफिकेट है हमारे पास तो वो हम सर्टिफिकेट की डिटेल बॉटम में आती है, उसको भी वहां पर फिल करते हैं। ये सब चीजें हम फिल करने के बाद, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस वहां पर आपको ऐसे एक विंडो आ जाएगी आपके सामने सॉफ्टवेयर में, वहां आपको ये सारी डिटेल फिल करनी है। जो डॉक्यूमेंटेशन वाला जो आपका आदमी है, जो भी पर्सन डॉक्यूमेंटेशन आपके ऑफिस में हैंडल करता है, वो सारी डिटेल उसको फिल करेगा। फिल करने के बाद एक चेकलिस्ट वो अपने इंपोर्टर को, पार्टी को, क्लाइंट को सेंड कर देगा कि जिससे कि वो चेक कर ले उसको एक बारी। जब ये सारी डिटेल आपकी मैच हो जाएगी तो यू कैन टेक द आइटम फ्रॉम शिपिंग लाइन और एयरलाइन। ये सब डिटेल्स देने के बाद आप अराइवल चेक करेंगे कि आपकी शिपमेंट पोर्ट पर आ गई है, नहीं आ गई। इस चीज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको शिपिंग लाइन देगी या एयरलाइन देगी। एयर के थ्रू आई है तो एयरलाइन देगी, शिपिंग लाइन के थ्रू आई है तो ओशन शिपमेंट है, शिपिंग लाइन के थ्रू आई है तो शिपिंग लाइन देगी कि हाँ अराइवल हो गया शिपमेंट का। और उसका अराइवल होने के बाद आप इस पेपर को, जब आपको चेकलिस्ट की ओके मिलती है कंसाइनी से, तो देन यू कैन फाइल दिस चेकलिस्ट इन आइसगेट through your software. There are two software. I remind you again, Live Impacts and Visual Impacts. उसके थ्रू आप इसको सबमिट कर सकते हैं। जब आप इसको सबमिट कर देंगे, अगर ये ठीक ठाक सबमिट हो गया, इसमें कोई कमी नहीं है, पेपर में कोई एरर शो नहीं करता, तो आपको you will get the bill of entry number from iSgate after few seconds or after few minutes. There are 2-3 process which you have to follow. कभी 10 मिनट का वेट करना पड़ता है, कभी 15 मिनट का वेट करना पड़ता है, कभी बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ता जब कभी वहां रश नहीं होता।
तो एकदम ही कभी कभी बिल ऑफ एंट्री नंबर भी आ जाता है। अब इसमें जब बिल ऑफ एंट्री नंबर आ जाता है तो उसमें हो सकता है कि आपका पेपर आरएमएस में आ जाए। आरएमएस में क्या होता है कि एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, और अगर एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है तो हो सकता है वो अप्रेजर की स्क्रीन पे चला जाए आपका पेपर। तो इसके बाद होता क्या है कि आपका जो पेपर है वो अप्रेजर की स्क्रीन पे जाता है बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के बाद। अप्रेजर की स्क्रीन पर जाने के बाद अप्रेजर आपके असेसमेंट वैल्यू चेक करते हैं। असेसमेंट वैल्यू चेक करते हैं और पेपर्स आपके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि जो आपने ई संचित में अपलोड किए होते हैं सिस्टम में, वो उसको वहां पे नजर आ जाते हैं। अगर कोई और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तो उसमें वो क्वेरी रेज कर देते हैं। वो क्वेरी का प्रिंट आपके ऑफिस में आ जाता है। फिर आपका जो पोर्ट रिप्रेजेंटेटिव है वो जहाँ कर उनसे मुलाकात कर लेता है, उनको समझा देता है कि हाँ जी ये गुड्स है। ठीक है, अब आपका ये मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, फर्स्ट स्टेप है चेकलिस्ट, सेकंड स्टेप है कंसाइनी से ओके, थर्ड स्टेप है आपका बिल ऑफ एंट्री फाइलिंग, यू विल गेट द बिल ऑफ एंट्री नंबर, फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप आपका क्या है, योर पेपर गोज टू अप्रेजर्स स्क्रीन। अप्रेजर कौन है, असेसमेंट ऑफिसर। असेसमेंट ऑफिसर है जिसकी स्क्रीन पे आपका पेपर जाता है। फिर वहां से असेसमेंट होने के बाद ये डीसी की स्क्रीन पे जाता है। फिर डीसी वहां से असेसमेंट कर देते हैं, फाइनल असेसमेंट हो जाता है। फाइनल असेसमेंट होने के बाद आपका ड्यूटी चलान रेडी हो जाता है। ड्यूटी चलान आपको वहां पे शो करता है। देन यू इन्फॉर्म टू योर इम्पोर्टर की सर इतनी इतनी ड्यूटी है, यू हैव टू पे दैट ड्यूटी फ्रॉम योर ओन अकाउंट if you have the credit period with your consignee. If you don't have the credit period with your consignee, you can ask to your importer to pay the duty. अगर आपका उसके साथ कुछ उधारी खाता चल रहा है इम्पोर्टर के साथ कि हाँ जी हम आपकी ड्यूटी पे कर देंगे, कोई बात नहीं, आप हमें बिल में दे देना, जैसे कुछ लोग करते हैं 1 लाख 2 लाख से नीचे की ड्यूटी। अगर वो प्रोसेस है तो आप अपने बैंक से कर दीजिए, ऑनलाइन हो जाता है। उसमें बैंक की ऑप्शंस आती हैं, कितने सारे बैंक दिए हुए उसमें 2 4 5 सरकारी हैं, 2 4 प्राइवेट भी हैं। तो आप वहां से ड्यूटी पे कर सकते हैं। ड्यूटी पे करने के बाद आपका जो पेपर है वो गुड्स रजिस्ट्रेशन में चला जाता है। गुड्स रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद करना क्या होता है, आइस गेट में एक ऑप्शन आती है गुड्स रजिस्ट्रेशन। वहां पर जाकर आप पोर्ट सिलेक्ट करके, पोर्ट इन द सेंस की जैसे CFS पटपड़गंज है, ICD तुगलकाबाद है या IJ एयरपोर्ट है, तो उनके अलग अलग वहां पे कोड दिए गए हैं। जैसे एयरपोर्ट का दे रखा है INDEL4 करके ऐसे दे रखा है, TKD का दे रखा है 6 करके दे रखा है, ICD TKD 6 करके दे रखा है, PPG दे रखा है CFS के लिए। वहां पे वो कोड उसके रिफ्लेक्ट करते हैं। वॉइस गेट में ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहां से अपना पोर्ट सिलेक्ट कर करके और अपना जो इसका IC कोड मेंशन करके और बिल ऑफ एंट्री मेंशन करके आप वहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बिल ऑफ एंट्री आपकी इंस्पेक्टर की स्क्रीन पे आ जाती है। इंस्पेक्टर इज एग्जामिनेशन ऑफिसर, जो मैंने आपको अपने पिछले इंफॉर्मेशन में बताया था कि इंस्पेक्टर क्या करता है। इंस्पेक्टर का काम है कि आपके गुड्स को एग्जाम करेगा। एग्जाम करने के बाद आपको उससे एग्जाम कराना है। अगर कंटेनर है उसमें वो उसने मेंशन करा होगा अप्रेजर ने कि हाँ जी इतने % वैल्यू का एग्जाम करना है, इतने % डब्बे इसके देखने हैं, जो भी पैकेजेस हैं, तो वो पैकेजेस आप वहां पर उनको दिखा सकते हैं कि हाँ जी ये इतने % आपने देख लिया, अब आप रिपोर्ट इसकी कर दीजिए। उस सिस्टम में आपकी रिपोर्ट फीड कर देगा इंस्पेक्टर। देन योर पेपर गोज टू सुपरिटेंडेंट विच इज ए वन रैंक हायर देन इंस्पेक्टर। एक रैंक ऊपर होते हैं स्टूडेंट इंस्पेक्टर से। तो फिर वो आपका वहां पे उस पेपर का आउट ऑफ चार्ज आपको दे देंगे। अगर उनके मन में इच्छा है मटेरियल को विजिट करके देखने की तो वो विजिट कर लेंगे, अदरवाइज वो उसको आउट ऑफ चार्ज भी दे देंगे कि हाँ इंस्पेक्टर ने तो एग्जाम कर ही लिया है। ठीक है, अगर उसमें कोई इन दोनों की समझ से बाहर है जो इंस्पेक्टर स्टूडेंट है, तो वो हो सकता है कि डिप्टी कमिश्नर शेड को भी मार्क कर दें कि हाँ ये DC साहब को दिखाना है पेपर। ठीक है, जो इनके पल्ले नहीं पड़ता, तो वो DC की भी उसमें रिक्वायरमेंट आ जाती है। फिर वो DC साइन कर देते हैं, फिर आपकी फाइल आ जाती है वहां से। तो देन यू कैन टेक दी आउट ऑफ चार्ज। आउट ऑफ चार्ज इज कि हाँ अब आपका मटेरियल आप रिलीज करा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ चार्ज। तो आउट ऑफ चार्ज का प्रिंट आ जाता है। आउट ऑफ चार्ज का प्रिंट आने के बाद दोस्तों अब यहाँ रोल शुरू होता है कस्टोडियन का। अब कस्टोडियन कौन है, अगर ओशन बोर्ड पे आए हैं तो ओशन में आपके कॉनकोर हैं या जो भी मीडिएटर है ट्रांसफर करके हैं या कोई और है, अलग अलग पोर्ट अथॉरिटीज पे अलग अलग कस्टोडियंस हैं। एयरपोर्ट का GMR है। ठीक है, तो आपको इनसे कांटेक्ट करना है जब आप इनको अपने आउट ऑफ चार्ज का पेपर देंगे और साथ में डिलीवरी ऑर्डर इनको हैंड ओवर करेंगे, तो ये आपको बताएंगे कि हाँ इतने चार्जेस हैं।
पहले तो इसकी क्या कहते हैं, एयरपोर्ट में तो खैर पहले BCV बनानी पड़ती है एग्जामिनेशन के लिए, फिर गुड्स लोकेशन तक आते हैं अंदर से एग्जाम के लिए। लेकिन ओशन में ऐसा नहीं है, वहाँ गुड्स यार्ड में ही होते हैं, यहाँ तो यार्ड में होते हैं या गोडाउन में होते हैं। वहाँ ये सब सिस्टम नहीं है ओशन में कि गुड्स वहाँ से निकालना, ये करना वो करना। ओशन में ये सब नहीं है, एयर में ये तमाशे थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि उनको हैंड ओवर करेंगे आप डिलीवरी ऑर्डर और अपना क्या कहते हैं आउट ऑफ चार्ज के पेपर। वो आपको चार्जेस बताएंगे कि कितने कस्टोडियन चार्जेस हैं। वो कस्टोडियन चार्जेस आपको पे करने होते हैं। यू कैन पे दोज चार्जेस थ्रू योर PDA अकाउंट, और आप कैश भी पे कर सकते हैं। अगर आपको कैश पे करना है तो आप कैश पे कर सकते हैं। वहां पर कैश पे करने के बाद आपको गेट पास मिल जाता है। दैट गेट पास यू हैव टू हैंड इट ओवर टू समवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ योर गुड्स ऑन द पोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टोडियन। ठीक है, कस्टोडियन के बिहाफ में वहां पे ड्यूटीज होती हैं वेयर हाउसेस के बाहर। यहाँ ये फला आदमी है, उसको आप देंगे जी ये गेट पास है मेरा, वो लोकेशन चेक करेगा, आपके गुड्स बाहर मंगवा देगा। ठीक है जी, फिर आपको क्या करना है उसके बाद, यू हैव टू हायर ए ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर यहाँ तो आपके अपने पहले हायर करे हुए या क्लाइंट ने हायर करा हुआ है कोई ट्रांसपोर्टर। उसमें चेक कर लीजिए कि वो कोई चोर चक्का ना हो कि आपका माल कहीं और ही बेच दे बाहर रास्ते में। तो वो आप देख लीजिए उसकी जेन्युइननेस। वो माल आप ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर कर देंगे विद डिलीवरी चलान एंड बिल ऑफ एंट्री, क्योंकि रास्ते में चेकिंग होती है कि हाँ ये माल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से क्लियर हुआ है। तो उस पर जब लिखा होता है कस्टम से फला ICD से आ रहा है या फला एयरपोर्ट से आ रहा है, तो उनको जो पुलिस के जो बैरियर्स हैं वो क्रॉस करने में इजी होता है। ठीक है जी, तो आज का वीडियो बस इतना ही रखेंगे, तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आपकी समझ में आ जाए। ज़्यादा लंबा करूँगा तो आप अभी बताऊँगा, आप फिर भूल जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।